आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 जंगल का राजा। इस पार्ट में हमें एक मनोरंजन कहानी के माध्यम से बताया गया है कि कभी भी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। एक शेर बड़ा ही निर्दयी था। जंगल के सभी जानवर उससे परेशान थे। वह जिसे चाहता उसे मारकर खा जाता था। उसके मन में जरा भी दया नहीं थी। इस जंगल में एक बहुत ही निर्दयी शेर था, बहुत ही क्रूर टाइप का था। उसका जब जिसको मन करता था वो उसको मारता था और खा जाता था। उसको किसी के भी प्रति कोई भी दया का भाव नहीं था। एक दिन सभी जानवरों ने गुपचुप एक सभा की। सभी सोच रहे थे कि इस अत्याचारी शेर से कैसे छुटकारा पाया जाए। एक दिन क्या किया, सभी जानवर मिलकर बैठे और सभी ने एक प्लानिंग बनाई कि हम कैसे और किस तरह से इस शेर को कैसे इससे छुटकारा हम पा सकते हैं। परंतु कोई रास्ता नहीं निकला। तभी एक कोने से आवाज आई, भिन्न भिन्न भिन्न। जानवरों ने घूमकर देखा, एक मच्छर भिन्न भिन्न करके कर रहा था। आप लोग निश्चिंत हो जाइए, शेर को मैं सबक सिखाऊंगा। तो जैसे ही वो प्लानिंग कर रहे थे, क्या हुआ कि एक कोने से एक आवाज आती है भिन्न 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 करने की। तो वो भिन्न 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 कौन कर रहा था? एक मच्छर कर रहा था। और वो क्या कह रहा था कि आप सभी लोग परेशान मत होइए, निश्चिंत हो जाइए, मैं इस शेर को सबक सिखा दूंगा। सब हंसने लगे। भला जरा सा मच्छर शेर के आगे कहाँ टिकेगा। परंतु मच्छर ने फिर जोर देकर कहा, आप लोग अपने अपने घर जाइए। सभी लोग हंसने लगे कि ये एक छोटा सा मच्छर इतने बड़े शेर को किस तरह से मारेगा या किस तरह से परेशान करेगा। लेकिन मच्छर ने फिर से जोर से बोलते हुए कहा कि आप लोग सब घर जाइए, मैं उसे अपने आप देख लूंगा। अगर एक सप्ताह के अंदर शेर जंगल छोड़कर न भाग गया तो मेरा नाम भी भिन्न भिन्न मच्छर नहीं। उसने चैलेंज करते हुए कहा मच्छर ने कि अगर एक हफ्ते के अंदर शेर जो है जंगल छोड़कर नहीं भागा तो मेरा नाम भिन्न भिन्न मच्छर नहीं है। अगले दिन शेर अपनी गुफा के बाहर बैठा आराम कर रहा था। मच्छर गया और उसके कान में भिन्न भिन्न करने लगा। शेर को गुस्सा आया। उसने एक पंजा मारा, परंतु मच्छर तो फुर्ती से उड़ गया। पंजा शेर के अपने ही कान पर लगा। वह बड़ी देर तक बिलबिलाता रहा। तो नेक्स्ट डे क्या था, शेर अपनी गुफा के बाहर बैठकर आराम कर रहा था और मच्छर आया, उसके कानों में भिन भिन करने लगा। तो जैसे ही मच्छर ने कानों में भिन भिन करा, शेर को प्रॉब्लम हुई और उसने अपने पंजों से कान पर मारा। तो जब उसने अपने पंजों से मारा तो उसके पंजे से उसको खुद ही लग गई, लेकिन मच्छर को नहीं लगी, क्योंकि इतने में मच्छर को लगती मच्छर उड़ के भाग गया। अब मच्छर कभी उसकी गर्दन पर बैठता तो कभी उसकी पीठ पर, कभी फिर से कान में भिन भिन करने लगता। मच्छर क्या था, शेर को परेशान करने लगा। कभी उसकी गर्दन पे बैठ जाता था, कभी उसके कान पे बैठ जाता था, कभी कहीं बैठ जाता था, क्योंकि उसको परेशान करना था। शेर ने पंजे मार मार कर अपना शरीर लूहलुहान कर लिया, लेकिन जरा सा मच्छर काबू में नहीं आया। मौका पाते ही वह शेर के कान में भिन भिन करने लगता था। तो शेर क्या था, बार बार जहां पर भी मच्छर बैठता था बार बार अपनी उसी जगह पर पंजा मारता था। और क्या होता था, उसको चोट लग जाती थी। लेकिन मच्छर क्या था, मच्छर को कुछ नहीं हुआ। मच्छर बार बार वहां से उड़कर भाग जाता था। और मच्छर क्या कर रहा था, जानबूझकर शेर को सताने के लिए बार बार आता, उसके कान में भिन भिन करने लग जाता था। आखिर शेर इतना परेशान हुआ कि वह तीसरे दिन ही जंगल से भाग खड़ा हुआ। तो आखिरकार क्या हुआ, शेर बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जा रहा, और वो उस जंगल को छोड़कर भाग गया। अगले दिन मच्छर ने सभी जानवरों को यह समाचार दिया। लोमड़ी हंसते हुए बोली, अरे वाह रे भिन्न भिन्न मच्छर, तुमने 7 दिन के लिए कहा था, परंतु 3 दिन में ही मैदान जीत लिया। तो क्या हुआ, सभी मच्छर ने सभी जानवरों को बुलाया और बताया। तो सब लोग बहुत खुश हुए। तो उस पर लोमड़ी जो थी वो हंसते हुए उसको बहुत अप्रिशिएट करते हुए क्या बोलती है कि अरे वाह, तुमने तो 7 दिन का टाइम लिया था, लेकिन तुमने 3 दिन में ही उस मच्छर को बाहर तुमने उस शेर को बाहर निकाल दिया। सभी जानवरों ने खूब नाचकर और तालियां बजाकर भिन्न भिन्न मच्छर की जीत पर खुशी प्रकट की। यानी सब बहुत खुश हुए और सबने मच्छर को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया।